उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। जल्द ही इसको लेकर एक पूरी योजना तैयार करी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी मिल गई है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं से विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम विरोधी। क्या इस बार मुस्लिमों को भी निकाय चुनाव में लड़ने का मौका दिया गया? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि जो विरोधी दल है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लोग, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह रखने का काम किया, हमेशा मुसलमानों को डराने का, उनको बहकाने का काम किया। वो कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ के तरक्की की तरफ आगे बढ़े। आप देखिए, यही समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जब भी शासन रहा, उन्होंने वोट तो लिया मुसलमानों का, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप देखिए, उनके शासनकाल में ना हमारे मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए कोई काम हुआ, ना हमारे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के विकास के लिए कोई काम हुआ। हमेशा उन्होंने केवल एक वोट बैंक की दृष्टि से हम मुसलमानों को देखा। लेकिन आज हमारे केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, ये सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करने वाली सरकार है। और जिस तरीके से सही मायनों में आज मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम हुआ है, वाकई में आज आम मुस्लिम परिवार के लोगों को, आम मुसलमानों को लगता है कि एक पहली बार एक ऐसी सरकार है जो सही मायनों में उनको वोट बैंक की तरह नहीं, उनको समाज के समान नागरिक की तरह देखते हुए उनके विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है। और आज हमने, चाहे मदरसा शिक्षा हो, चाहे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों का विकास का काम हो, चाहे हमारी मुस्लिम बहनों के सशक्तिकरण का काम हो, हर कसौटी पे हम मुस्लिम समाज के दिलों में खरे उतरे हैं और हमने मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाने का भी काम किया है। निकाय चुनाव में भी, आने वाले समय में जो निकाय चुनाव है, उसमें भी हमारी पार्टी कहती है, हमारे मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हमको मुस्लिम समाज का आर्थिक सशक्तिकरण करना है, सामाजिक सशक्तिकरण करना है, राजनीतिक सशक्तिकरण करना है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से निकाय चुनाव में हम अपने मुस्लिम समाज के हमारे जो भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, उनको भी टिकट देकर उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे तमाम सीटों पे हम जीत हासिल करके मुस्लिम समाज के विकास की एक नई कहानी भी लिखने का काम करेंगे। पहले पसमानदा सम्मेलन, फिर मुजफ्फरनगर में इस पे परस्पर मिलन सम्मेलन मुस्लिमों के लिए, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का उर्दू संस्करण। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुस्लिमों के प्रति भारतीय जनता पार्टी इतना प्रेम क्यों दिखा रही है? देखिए, अगर मुस्लिम समाज का सही मायनों में कोई सच्चा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। और आज आम मुस्लिम भी जानता है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया, हमें वोट बैंक समझने का काम किया। आज चाहे हमारा पासमानदा समाज हो, जो हमारे मुस्लिम समाज में पासमानदा बैकवर्ड समाज है, उसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। ऐसे किसी भी पिछले पार्टी के जो विपक्षी दल के नेता जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताते हैं, उन्होंने कभी भी, उनसे सवाल पूछना चाहिए कि पासमानदा समाज के उत्थान के लिए क्या किया। उन्होंने ना पासमानदा समाज की तरक्की के लिए, ना उनकी शिक्षा के लिए, पासमानदा समाज की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। हमेशा पासमानदा समाज विकास से दूर रहा। लेकिन आज पासमानदा समाज का सच्चा हितैषी हमारे मोदी जी और योगी जी हैं। हमारे मोदी जी ने कहा कि पासमानदा समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और आज उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार पासमानदा समाज के लिए कई विशेष तरीके के योजनाएं चला रही है, उनके डेवलपमेंट के लिए योजनाएं चला रही है और आज पासमानदा समाज भी आगे बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हमने उर्दू में मन की बात, चूंकि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में देश किस तरफ आगे जा रहा है, सरकार की देश के प्रति क्या नीतियां हैं, देश के अलग अलग कोने में ऐसे कई सारे साधारण परिवार से लोग हैं जिन्होंने असाधारण काम किया है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं मन की बात में। तो मुस्लिम समाज को भी जानने की ज़रूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में कहते हैं, उनका विज़न क्या है देश को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर उसका उर्दू संस्करण में हम उसको प्रिंट करा के आम मुस्लिम समाज तक अगर जागरूकता, जानकारी फैलाना चाहते हैं, तो इस बात से विपक्षी लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा, पेट में दर्द क्यों इसलिए हो रहा है कि जब मुस्लिम समाज जागरूक हो जाएगा तो इनकी रैलियों में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएगा और इनकी रैलियों में भीड़ खत्म हो जाएगी। ये केवल मुस्लिम समाज को भीड़ का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं और हम मुस्लिम समाज को आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम पूरा बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के ग्राउंड लेवल तक विकास को पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसमें विपक्षी दल चाहे कितना भी परेशान हो जाए, मुस्लिम समाज अब डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। अच्छा, जेपीएनआईसी जो समाजवादी पार्टी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको शायद बेचे जाने की कुछ चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने हमला किया है कि पहले शान अवध बेच दिया, फिर किसान बाजार करके एक बेच दिया, अब इसको सरकार जो है, बीजेपी सरकार, सब कुछ बेचना ही चाहती है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास आज कोई एजेंडा नहीं है। मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी हमेशा इस तरीके के बयान देके समाज का ध्यान भटकाना चाहती है।
उनको ना प्रदेश के डेवलपमेंट से ना प्रदेश की जनता के डेवलपमेंट से कोई मतलब है। वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं। और सत्ता में वो क्यों आना चाहते हैं? वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि वो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करें। आज जनता को मालूम है कि समाजवादी पार्टी सत्ता का सुख हासिल करने के लिए राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी समाज की सेवा करने के लिए राजनीति करती है। इसीलिए जनता ने हमको 2014 का चुनाव हो, 17, 19, 22 हर चुनाव में पूरे विश्वास के साथ हमें चुनकर ये मुहर लगाई है हमारे काम पे और हमारे डेवलपमेंट के काम पे मुहर लगाई है। और हम जनता के विश्वास से, जनता के स्नेह से, आशीर्वाद से प्रदेश को विकास की तरफ आगे ले जाएंगे। 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद पर रहे थे पिछली सरकारों, सभी की बात है। लेकिन इस सरकार में जिस तरीके से उसको साबरमती से यहाँ पर प्रयागराज लाया गया है, कल दिन भर ये चर्चा बनी रही कि माफिया जो है अतीक अहमद, उसके अंदर डर है। इस डर के पीछे की वजह क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? निश्चित तौर पर अपराधियों के मन में डर होना चाहिए। कल तक यही डर आम जनता के दिलों में हुआ करता था, लेकिन आज वो डर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों के दिलों में शिफ्ट कर दिया है। हमने तो ये भी सुना कि उनका बीपी भी बढ़ गया था। तो आज अपराधियों का बीपी बढ़ता है, अपराधियों की तबीयत खराब होती है कानून व्यवस्था को देख के। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था के प्रति एकदम सजग हैं और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी योगी सरकार अपना रही है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करेंगे, गुंडा राज को खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। आम नागरिकों के अंदर एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। और जो भी ऐसा करेगा, चाहे कितना भी रसूख रखता हो, सरकार सख्ती से उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने में हिचकेगी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।